अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। आज हमारे साथ अक्सर हम कोशिश करते हैं अकील अहमद तरीन साहब के तज्ज़िये से आपको फैज़याब करें। आज बहुत दिलचस्प मौजू है। इससे पहले कि हम मौजू की तरफ जाएं, चैनल को लाजम सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाया कीजिए ताकि कोई भी हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। अच्छा अकील साहब, ये बताएं कि ये जो इस वक्त इमरान खान साहब ने जेल भरो एक तहरीक का ऐलान कर दिया है, नेशनल मीडिया पर बड़ा खुल के उन्होंने कहा है, तो क्या ये इस वक्त कामयाब होगी और क्या पीटीआई को इसकी ज़रूरत है इस वक्त इस तरह की तहरीक की? देखें शाह साहब, आपका सवाल बहुत जेन्युइन और बड़ा अप टू द मार्क है कि आजकल पकड़ धकड़ का और मुकदमात का मौसम आपको पता चल रहा है, और शायद खान साहब को किसी ने ये मशवरा दिया है कि आप पकड़ धकड़ के मौसम को अपने हक़ में इस्तेमाल करें। जैसे वो कह रहे हैं कि पेशावर में जो दहशतगर्दी हुई है उसको फेडरल गवर्नमेंट या शहबाज शरीफ साहब अपने हक़ में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो खान साहब को किसी ने ये मशवरा दिया है। लेकिन खान साहब की क्योंकि उनके ऊपर हमेशा से ये एक इल्ज़ाम रहा है या उनके बारे में ये असेसमेंट रही है कि वो बग़ैर चीज़ों को स्टडी किए वो ऐलान कर देते हैं। कोई किसी ने कोई बात उनके कान में डाली तो उन्होंने बग़ैर पूछे आगे कर दी। बात यह है कि अभी जो 3 लोग गिरफ़्तार हुए, जिसमें शहबाज गिल साहब जब गिरफ़्तार हुए, आज़म स्वाति साहब गिरफ़्तार हुए, हाल ही में फवाद चौधरी साहब गिरफ़्तार हुए और शेख रशीद साहब गिरफ़्तार हुए, तो क्या वो साबित कदम रहे? अगर तो वो साबित कदम रहते तो फिर तो इनकी जेल भरो तहरीक में मुझे कुछ दम नज़र आता। तो बल्कि रोए हैं। हाँ, वो रोए हैं और उन्होंने ये बताया है कि वो सिर्फ एक मम्मी डैडी स्टाइल के लीडर हैं जिनको मम्मी डैडी की तरह सहूलियात दी जाएं, उनको आसाइशात दी जाएं तो वो लीडरशिप करेंगे, वो मुल्की सियासत में हिस्सा लेंगे। तो इसमें ये बहुत अहम चीज़ ये है कि इमरान खान साहब के साथ जितने भी लोग हैं अभी तक, अभी देखते हैं वक्त, आपको पता है सियासत में कोई चीज़ भी हतमी नहीं होती। हो सकता है कि इमरान खान साहब जो ये जेल भरो तहरीक का जब सिग्नल दें तो वाक़तन लोग इंसानों का समुंदर निकल आए, जैसे राना सनौला साहब कहते हैं। लेकिन मुझे इसलिए नज़र नहीं आ रहा है कि खान साहब के ख़ुद ऊपर 60 मुकदमात हैं और वो हर मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए ज़मानत करवा लेते हैं। अगर ये जेलों से न डरते तो इनको मुकदमात, क्योंकि सियासी मुकदमात हैं बकौल उनके, तो इनको माफ़ कीजिएगा ज़मानत नहीं करवानी चाहिए थी। तो अभी जो आपका क्वेश्चन है कि ये कामयाब होगी कि नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये तहरीक कामयाब हो। ये बल्कि उल्टा बैक फायर करके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी तक का नैरेटिव है उसको नुकसान दो, जला दो, गिरा दो, हम आ रहे हैं, उसको और नुकसान पहुँचाएगी। अच्छा सर, दूसरा ये IMF जो है वो बहुत टाइट कर रहा है पाकिस्तान को, मतलब तो हुकूमत किस तरह इसके जंगल में फंस गई है? मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बेहतर फैसले होंगे आवाम के लिए। अच्छा, इसमें देखें शाह साहब, IMF के साथ 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। रजीव चेंज जो ऑपरेशन है ना, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी अमेरिका से जोड़ती है, कभी जनरल बाजवा साहब से जोड़ती है, कभी PDM के साथ जोड़ती है और कभी वो जोड़ती रही है अपना अभी मोहसिन नकवी साहब के साथ जोड़ दिया। इसके पीछे शायद खाकान अब्बासी साहब का अगर कल का क्लिप आप सुन लेना, जिसमें उन्होंने कहा है, जो मैं भी कहता रहूँ और आप सारे दोस्त उस पर एतबार नहीं करते थे, आप कहते थे ये वैसे ही कह रहे हैं कि हमारे पास 1 महीने के पैसे नहीं थे, कि हमारे पास इतने फॉरेन जो रिज़र्व थे इतने नहीं रह गए थे कि हम 1 महीना मुल्क चला सके। इसकी तस्दीक जो मैं गुफ्तगू करता रहा हूँ, इसकी तस्दीक शायद खाकान अब्बासी साहब जैसे मोतबर आदमी ने कर दी। इस वजह से ये ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ। और दूसरा ये जो IMF वाली बात है, IMF भी जो मौजूदा गवर्नमेंट फंसी है, ये इस वजह से फंसी है कि इन्होंने जो 2017-18 में IMF के साथ जो वादे किए कि आप हमें पैसा दें, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। आप बात करें PTI की गवर्नमेंट ने, और उन्होंने उनको फुल फिट नहीं किया, ऑनर नहीं किया। जब वो ऑनर नहीं किया तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता अप्रैल 2022 में डिफ़ॉल्ट केस धाने में पहुंच चुका था, जिससे निपटने के लिए IMF के साथ बात, देखें IMF का $1.5 अरब पाकिस्तान की कोई तकदीर नहीं बदल सकता, सही बात। लेकिन इस $1.5 अरब के साथ आपको पता है कि जो बाकी मालियाती इदारे हैं, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसमें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, जिसमें
आपके वर्ल्ड बैंक है, अमेरिकन हैं, और बहुत सारे जो अभी जो प्लेजेज हुई हैं $16 अरब की, ये सारी उस वक्त फुलफिल होंगी जब आप उनकी जो माशी इस्लाहत हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये आपकी मजबूरी है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये समझता हूँ कि IMF की अगर आप मतलब ये शायद मेरे जो ये जो हमें देखने वाले हमें बुरा भला कहें, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि IMF कुछ जो मुआशी इस्लाहत की तरफ हमें लेके जा रहा है वो हम पे आसान है। देखें, IMF ने कहा है जी कि ग्रेड 17 से ऊपर ग्रेड 22 तक के तमाम ऑफिसर्स अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें। ये काम आज तक हमारी पार्लियामेंट, हमारी कोई गवर्नमेंट नहीं करवा सकी। ये मैं समझता हूँ कि ये काम सिर्फ हो जाए। देखें, हमारी जितनी भी लीकेज एंड वेस्टेज है इसमें कोई राय नहीं है कि वो होती इन्हीं ज़राए से है। सियासतदान, आम सिविलियन, आप और मैं फाइलर हैं, डिक्लेयर करते हैं सारी चीज़ें, लेकिन ये लोग जो उस देख पे बैठे हुए हैं किसी के ऊपर, देखें वो एक DC साहब जो थे उनके पास से 1.5-2 अरब रुपये निकल आया है, वो बलूचिस्तान के सेक्रेटरी साहब से 30-40 अरब रुपये निकल आया। तो ये अरबों रुपये इसीलिए निकले हैं कि हमारा कोई सिस्टम नहीं था, डर नहीं है, कोई डर नहीं है। IMF ने एक ऐसा काम किया, मैं समझता हूँ शाह साहब, कि ये हमारे शायद जो अपने दोस्त हैं ना वो भी ना करते। वो हम अगर IMF को दुश्मन समझते हैं तो दुश्मन समझते हैं, लेकिन वो हमारी चीज़ें को राइट ट्रैक पे ले आने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं और इस पर हमें उनके साथ देना चाहिए। और ये जो वो ख़ासकर जो ये जो ग्रेड 17 से 22 के, जिसमें शायद जजेस, शायद जर्नैल और जितनी ब्यूरोक्रेट हैं, ये सारे अगर शामिल हों तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की तकदीर बदलने की तरफ हम आज से चले गए हैं। अच्छा, इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं। रात को I-10 में एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन रेडी वालों के ख़िलाफ़ किया गया, तो आप क्या समझते हैं ये क्या था? अच्छा, देखें, 2 चीज़ें हमारे मुल्क में, बल्कि इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में जो हमारा DMA है वो सिर्फ पैसा बनाने की मशीन है। आपको पता है उस पर लड़ाइयाँ भी होती रही हैं, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका जो उनका नीचे डायरेक्टर DMA है उसके साथ भी लड़ाई हुई। ये पैसे की तकसीम और पैसे का चक्कर है। लेकिन जो आपने सवाल किया ना I-10 का, ये शायद आज की जो सोशल मीडिया की टॉप ट्रेंडिंग में भी शामिल है। उसके पीछे बड़ी बुनियादी वजह है। एक तो ये रात को 3 बजे हुआ, दिन की रोशनी में ये ऑपरेशन होना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, उस पर उन्होंने कहा जी कि एहसास प्रोग्राम जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को रोज़गार दिया था। प्लाज़ों के सामने मुख्तलिफ मार्केट्स में रेडियाँ लगा के दी थी, एहसास रेडी प्रोग्राम। तो ये रात को ऑपरेशन तो शायद जब ज़ात के ख़िलाफ़ हुआ हो, इसको टारगेट ना किया गया हो एहसास रेडी प्रोग्राम को, लेकिन ये एक ऐसा काम है जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे एक सवालिया निशान। इस पर मेरा ये मुतालबा है कि प्राइम मिनिस्टर को इस पर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये दिन की रोशनी में क्यों नहीं हुआ, ये रात के अंधेरे में करके, तो इनके एक मुखालिफ को क्यों ये एक प्लेटफॉर्म दिया गया कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ काम करें, नंबर 1। नंबर 2, देखें, तजावज़ात किसी सूरत में पाकिस्तान किसी भी जगह पे अलाउ नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तान का कानून भी कहता है, CDA RDA जितने भी हैं उनके बाइलाज़ में भी हैं। लेकिन आप जिसमें इसमें हम सिर्फ CDA की और DMA की बात करते हैं, MCI की, कि MCI में देखें कि इतने नखट्टू लोग भर्ती हुए हैं कि आप या I-8 में देख लें, जहाँ पे आप I-10 में चले जाएं, आप मतलब F-10 में चले जाएं, पोस्ट सेक्टर में चले जाएं, सारे फुटपाथ ठेके पे दिए हुए हैं और हर रोज़ का लाखों रुपया और महीने का करोड़ों रुपया और साल का अरबों रुपया ये इन नासुरों की जेब में जाता है। और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर को और वज़ीर दाखिला को खुद एक्शन लेना चाहिए। अरे सर, अस्करी हलकों में कोई तब्दीलियों की बाज़गश्त भी है, इसमें आपकी क्या कोई तज्जिया इस पर करेंगे, आप कोई एनालिसिस करेंगे? वो शाह साहब, वो जो बाज़गश्त है ना, वो हमारे जो PTI से कि हमदर्द जो अकाउंट्स हैं उनसे है। उनकी ये बड़ी ख्वाहिश है, मतलब PTI की और PTI के जो सोशल मीडिया विंग्स हैं उनकी ये ख्वाहिश है कि DGI SI को ऐसी बात फैला देते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब को तब्दील कर दिया जाए। उनकी ख्वाहिश है कि डायरेक्टर जनरल काउंटर को तब्दील कर दिया जाए। ये सब इनकी ख्वाहिशें हैं। ये सिर्फ आपको, हमें और जो आम आवाम है उनको गुमराह करने की बातें हैं। ऐसी कोई इतला नहीं। उनका ये कहना था कि ये जनरल बाजवा साहब ने लगाए हैं, इनको हटाया जाए, लेकिन वो जनरल बाजवा साहब ने लगाए या किसी ने भी लगाए हैं, दे आर वर्किंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर ये जो फितना फसाद और ये जो
अपना गालम गलोच की सियासत और ये इल्ज़ामात की सियासत का जो इन चीज़ों को मिटिगेट करने में ये जिनकी तब्दीली की ख्वाहिश कर रहे हैं उनका बड़ा कलीदी किरदार है। थैंक यू वेरी मच सर। आज के लिए बस इतना ही। हमने कोशिश की है कि हमारे जो सवालात थे उनका भरपूर तरीके से अकील साहब ने जवाब दिया है और हमने ये भी कोशिश की कि आप तक पहुंचाएं। तो नई वीडियो के आने तक के लिए अपने मेज़बान एम ए रज़ा और अकील अहमद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।